रात के ठीक पहले, जब दुनिया धीमी पड़ने लगती है, जब लोग अपने फोन की आखिरी स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता। हर रात आपके अंदर कुछ बनता है, कुछ ऐसा जो अगर सही दिशा में बहने लगे तो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी उपस्थिति बदल सकती है, आपके फैसले, आपकी किस्मत और शायद आपकी पूरी जिंदगी भी। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसी चीज को हर रात खो देते हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज के, बिना एहसास के। कोई चोर नहीं आता, कोई हमला नहीं होता, फिर भी सबसे कीमती शक्ति आपसे छिन जाती है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह शक्ति बाहर से नहीं आती, ये पहले से आपके भीतर मौजूद है। प्राचीन योगियों ने इसे अलग नाम दिया, ताओवादी संतों ने इसे अलग तरीके से समझाया, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मानसिक ऊर्जा कहा, लेकिन सब एक ही बात की तरफ इशारा करते थे। मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो या तो उसे कमजोर बनाती है या फिर उसे ऐसा इंसान बना देती है जिसकी उपस्थिति ही लोगों को आकर्षित करने लगे। और ये सब तय होता है सोने से पहले के कुछ मिनटों में। आज की इस कहानी में हम किसी अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, न ही किसी चमत्कार की। हम बात करेंगे उस मानसिक और ऊर्जात्मक अवस्था की जिसे समझकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन इसके लिए आपको एक सच स्वीकार करना होगा, आज की दुनिया आपको थकाने के लिए बनाई गई है। सुबह उठते ही स्क्रीन, दिन भर भागदौड़, रात तक तनाव और फिर सोने से पहले वही फोन, वही शोर, वही बेचैनी। आपको कभी मौका ही नहीं दिया गया यह समझने का कि आपका मन कब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्योंकि अगर इंसान अपने मन और ऊर्जा को समझ जाए तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक शांत कमरा, पूर्ण अंधेरा, बाहर पूरी दुनिया सो चुकी है और उसी समय आपके भीतर कुछ जाग रहा है। आपका शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित प्रयोगशाला है। दिन भर जो अनुभव, भावनाएं और विचार आप जमा करते हैं, रात को आपका अवचेतन मन उन्हें संसाधित करता है। यही कारण है कि कई बार सुबह उठते ही किसी समस्या का समाधान अचानक मिल जाता है, कई बार कोई नया विचार आता है, कई बार अंदर एक अजीब स्पष्टता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि रात सिर्फ आराम का समय नहीं है, रात पुनर्निर्माण का समय है। लेकिन आज ज्यादातर लोग अपने मस्तिष्क को वह अवसर ही नहीं देते। जैसे ही रात होती है, फोन की रोशनी पीनियल ग्रंथि पर असर डालती है, मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है कि अभी दिन है। नींद की प्राकृतिक प्रक्रिया टूट जाती है और सिर्फ नींद नहीं टूटती, मन की गहराई में उतरने की वह अवस्था भी टूट जाती है जहां सबसे बड़े परिवर्तन होते हैं। पुरानी परंपराओं में कहा गया था कि मनुष्य की ऊर्जा दो दिशाओं में जा सकती है। एक दिशा बाहर की ओर, भटकाव, बेचैनी और क्षणिक सुखों की ओर। दूसरी दिशा भीतर की ओर, सृजन, स्पष्टता और आत्मबल की ओर। और यह दिशा तय होती है आपकी आदतों से। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग कमरे में आते ही अलग क्यों महसूस होते हैं? उनकी बातों में वजन क्यों होता है? लोग उनकी तरफ खींचे क्यों चले जाते हैं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को बिखेरते नहीं हैं। शिष्य समझ नहीं पाया। तब गुरु उसे एक झील के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर पानी में फेंका, लहरें हर दिशा में फैल गईं। फिर गुरु ने कहा, यह सामान्य मनुष्य है, उसकी ऊर्जा हर तरफ बिखरी हुई है। इसके बाद उन्होंने एक लंबी लकड़ी उठाई और पानी की एक दिशा में धीरे धीरे दबाव बनाया। अब पानी की गति केंद्रित थी और यह वो इंसान है जिसने अपने भीतर की शक्ति को एक दिशा दे दी। यही पूरी बात है। शक्ति हर किसी में होती है, लेकिन दिशा बहुत कम लोगों के पास होती है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की तरफ आइए। जब आप सोने लगते हैं तो आपका मस्तिष्क बीटा अवस्था से अल्फा और फिर थीटा अवस्था में जाता है। यह वही अवस्था है जहां अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। दिन भर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और उसी समय आपका मन उन भावनाओं को सबसे गहराई से स्वीकार करता है जो आप भीतर लेकर सोते हैं। यही कारण है कि जो इंसान चिंता लेकर सोता है वह धीरे धीरे चिंता का व्यक्तित्व बन जाता है। जो डर लेकर सोता है उसका मन डर को सामान्य मानने लगता है और जो स्पष्ट उद्देश्य लेकर सोता है उसका पूरा अवचेतन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, अगर हर रात सोने से पहले आपका अंतिम अनुभव तनाव, उत्तेजना, क्रोध और स्क्रीन की तेज रोशनी है, तो आपका मन रात भर किस अवस्था में काम करेगा? इसीलिए आज लोग सोकर भी थके हुए उठते हैं। शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन मस्तिष्क युद्ध लड़ रहा होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पुरानी परंपराएं केवल ध्यान की बात नहीं करती थीं, वे संरक्षण की बात करती थीं, ऊर्जा को बचाने की। आज ऊर्जा शब्द सुनते ही लोग इसे रहस्यवाद समझ लेते हैं, लेकिन सच बहुत सरल है। जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, आपकी मानसिक शक्ति वहीं बहती है। अगर आपका ध्यान हर रात उत्तेजना, तुलना, सोशल मीडिया और चिंता में बिखरा है,
तो धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर वही ध्यान एक उद्देश्य पर केंद्रित हो जाए तो वही मन असाधारण स्पष्टता पैदा करता है। यही कारण है कि इतिहास में कई महान लोगों की रात की आदतें बेहद अलग थीं। कुछ लोग अंधेरे में बैठकर सोचते थे, कुछ डायरी लिखते थे, कुछ ध्यान करते थे, कुछ कल्पना करते थे कि वे क्या बनना चाहते हैं। वे सिर्फ आराम नहीं कर रहे थे, वे अपने अवचेतन को दिशा दे रहे थे। अब सवाल है, आप ये कैसे करें? तो सुनिए, आज रात से सिर्फ 15 मिनट बदलने, बस 15 मिनट। पहला चरण, मौन। सोने से कम 45 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए, फोन दूर रखिए, कमरे की रोशनी धीमी कर दीजिए। शुरू में बेचैनी होगी क्योंकि आपका मन शोर का आदी हो चुका है, लेकिन यही पहला संकेत है कि आप खुद से कितने कट चुके थे। अब शांत बैठिए, रीढ़ सीधी, धीमी सांसें, कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन तकनीक नहीं, सिर्फ अपने शरीर को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। दूसरा चरण, इरादा। अब अपने आप से पूछिए, मैं सच में क्या बनाना चाहता हूँ? ध्यान रहे, ये इच्छा लालच की नहीं होनी चाहिए, ये उस जीवन की भावना होनी चाहिए जिसे आप जीना चाहते हैं। कल्पना मत कीजिए कि आपके पास क्या होगा, महसूस कीजिए कि आप कैसे होंगे। क्या आप शांत होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, निर्भय होंगे? उस भावना को पकड़िए, क्योंकि अवचेतन शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रोग्राम होता है। तीसरा चरण, समर्पण। अब लेट जाइए, पूर्ण अंधेरा, और कुछ मत कीजिए, बस शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब आपका काम खत्म, रात अब अपना काम करेगी। यही वह हिस्सा है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वे हर चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं नियंत्रण से नहीं, समर्पण से होती है। बीज जमीन को आदेश नहीं देता कि अब उग जाओ, वो बस सही मिट्टी में खुद को छोड़ देता है और फिर प्रकृति अपना काम करती है। आपका मन भी ऐसा ही है। अगर आप उसे हर रात सही अवस्था दें तो धीरे धीरे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर आदतें बदलती हैं, फिर निर्णय बदलते हैं और आखिर में पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी हर रात शिकायत करता था कि उसके पास अवसर नहीं है। वो मेहनत करता था लेकिन हर चीज गलत हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, सोने से पहले तुम क्या करते हो? वो बोला, फोन चलाता हूँ, लोगों की जिंदगी देखता हूँ, चिंता करता हूँ, फिर थक कर सो जाता हूँ। मित्र मुस्कुराया और बोला, तो तुम हर रात अपने अवचेतन को यही सिखा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। उसने अपनी रातें बदलनी शुरू की। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया, वह अधिक शांत हो गया, निर्णय स्पष्ट हो गए, लोग उसके साथ सहज महसूस करने लगे और सबसे रोचक बात, अवसर अचानक आने लगे। असल में अवसर पहले भी थे, लेकिन उसका मन इतना शोर से भरा था कि वह उन्हें देख ही नहीं पाता था। यही सच्चाई है, जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि असली शक्ति क्या है। यह कोई जादुई ऊर्जा नहीं, यह आपके ध्यान, भावनाओं और मानसिक अवस्था का संयोजन है। और यही कारण है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण बन जाते हैं। वे अपनी रातों को व्यर्थ नहीं जाने देते, क्योंकि रात सिर्फ सोने का समय नहीं है। रात वह समय है जब आपका अवचेतन तय करता है कि आप कल कौन होंगे। आज दुनिया आपको हर रात विचलित करना चाहती है, क्योंकि विचलित इंसान कमजोर होता है। जिस इंसान का ध्यान उसके नियंत्रण में नहीं, उसकी जिंदगी भी उसके नियंत्रण में नहीं रहती। लेकिन जिस दिन इंसान अपने ध्यान को संभालना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी शक्ति लौटनी शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि पुराने संत बार बार एक ही बात कहते थे, स्वयं पर अधिकार ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब एक आखिरी बात, आज रात जब आप सोने जाएं, तो सिर्फ ये याद रखिए, आपके भीतर जितनी शक्ति है उतनी शायद आपने कभी महसूस भी नहीं की। लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब आप खुद को शोर से अलग करते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बिखरने नहीं देते, जब आप सोने से पहले अपने मन को भय नहीं, दिशा देते हैं। शायद शुरुआत में कुछ महसूस ना हो, लेकिन अगर आपने इसे लगातार किया तो एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी आंखों में अलग शांति होगी, आपकी आवाज में अलग स्थिरता होगी, आपके निर्णयों में अलग स्पष्टता होगी। और लोग समझ नहीं पाएंगे कि बदला क्या है, लेकिन आप जानेंगे, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं आया होगा, वह हर रात भीतर बना होगा, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, अंधेरे में। और शायद यही असली रहस्य है। दुनिया दिन में आपको बदलने की कोशिश करती है, लेकिन असली परिवर्तन हमेशा रात में जन्म लेता है।